हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम गबन उपन्यास, जिसे कि मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, इसके अध्याय 1 से लेकर 26 तक के सभी इम्पॉर्टेंट MCQs पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप क्लास 11 सेमेस्टर 1 हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर के इम्पॉर्टेंट MCQs पर डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो अपने व्यूज़ कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट MCQs। गबन उपन्यास, जिसके लेखक हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। हमारा पहला प्रश्न है, गबन किस विधा में रचित है? आंसर, उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, गबन उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? उत्तर है 1931। अगला प्रश्न, गबन उपन्यास का प्रकाशन किस प्रेस से हुआ? उत्तर, सरस्वती प्रेस। अगला प्रश्न, गबन उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र कौन है? उत्तर, जालपा। अगला प्रश्न, गबन उपन्यास का प्रमुख पुरुष पात्र कौन है? उत्तर, रमानाथ। अगला प्रश्न, जालपा की माता का नाम क्या है? उत्तर, मानकी। अगला प्रश्न, जालपा के पिता का नाम क्या है? उत्तर, दीनदयाल। अगला प्रश्न, रमानाथ की माता का नाम क्या है? रामेश्वरी या जागेश्वरी? अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम दिए हैं, दोनों में से एक ही ऑप्शंस आएगा, तो आपको देखना है। अगर रामेश्वरी होगा तो इसे टिक करना है, और जागेश्वरी होगा तो इसे टिक करना है। अगला प्रश्न, रमानाथ के पिता का नाम क्या है? उत्तर, दयानाथ। अगला प्रश्न, गबन उपन्यास के आरंभ में किस महीने का वर्णन किया गया है? उत्तर, सावन का महीना। अगला प्रश्न, सावन के महीने में झूला झूलते हुए लड़कियां क्या गा रही हैं? उत्तर, कजली और बारहमासा। अगला प्रश्न, कजली और बारहमासा क्या है? उत्तर, लोक गीतों के नाम। अगला प्रश्न, बिसाती के पास जो चीजें थी उसमें जालपा को कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद आई थी? उत्तर, फिरोजी रंग का चंद्रहार। अगला प्रश्न, बिसाती ने चंद्रहार का खरीद दाम क्या बताया? उत्तर, 20 आने। अगला प्रश्न, महाशय दीनदयाल कहाँ रहते थे? उत्तर, प्रयाग। अगला प्रश्न, महाशय दीनदयाल पेशे से क्या थे? उत्तर, जमींदार के मुख्तार। अगला प्रश्न, महाशय दीनदयाल का वेतन कितना था? उत्तर, 5 रुपए। अगला प्रश्न, जालपा का सबसे प्यारा खिलौना कौन सा था? उत्तर, बिल्लौर का चंद्रहार। अगला प्रश्न, दीनदयाल मानकी के लिए क्या लेकर आए थे? उत्तर, असली चंद्रहार। अगला प्रश्न, दयानाथ ने चंद्रहार कितने में बनवाया था? उत्तर, 600 रुपए। अगला प्रश्न, जालपा से पहले उसके कितने भाई हुए थे जो मर गए? उत्तर, 3। अगला प्रश्न, दीनदयाल के तीनों बेटे कितने वर्षों में मर गए थे? उत्तर, 3 वर्षों में। अगला प्रश्न, महाशय दयानाथ कहाँ काम करते थे? उत्तर, कचहरी में नौकरी करते थे। अगला प्रश्न, दयानाथ का वेतन कितना था? उत्तर, 50 रुपए। अगला प्रश्न, दयानाथ के कितने बेटे थे? उत्तर, 3। अगला प्रश्न, दयानाथ का बड़ा बेटा कौन था? उत्तर, रमानाथ। अगला प्रश्न, दीनदयाल ने जालपा के विवाह के लिए किसे चुना था? उत्तर, रमानाथ। अगला प्रश्न, दीनदयाल ने टीके में कितने रुपए दिए थे? उत्तर, 1000 रुपए। अगला प्रश्न, दयानाथ ने जालपा को चढ़ावे में देने के लिए कितने रुपयों का सामान बनवाया? उत्तर, लगभग 3000 रुपयों का। अगला प्रश्न, दयानाथ ने सर्राफ को कितने रुपए नकद दिए? उत्तर, 1000 रुपए। अगला प्रश्न, दयानाथ ने सर्राफ को और 1000 रुपए कितने दिनों में देने का वचन दिया? उत्तर, 1 सप्ताह में। अगला प्रश्न, जालपा की 3 सहेलियों के क्या नाम थे? उत्तर, राधा, बसंती और शहजादी। तीनों में से किसी एक का नाम ऑप्शन में रहेगा। अगला प्रश्न, विवाह के समय जालपा को किस बात का सदमा लगा? उत्तर, चंद्रहार न मिलने का। अगला प्रश्न, जालपा को अपने ससुराल वालों पर चंद्रहार के लिए दबाव डालने के लिए किसने उकसाया? उत्तर, शहजादी ने। नेक्स्ट प्रश्न,
जालपा के गहनों की चोरी किसने की? उत्तर रमानाथ। अगला प्रश्न, रमानाथ के दो छोटे भाइयों के क्या नाम थे? उत्तर गोपीनाथ और विश्वंभर। अगला प्रश्न, गोपीनाथ की उम्र कितनी थी? उत्तर 13 वर्ष। और अगला प्रश्न, विश्वंभर की उम्र कितनी थी? उत्तर 9 वर्ष। अगला प्रश्न, रमानाथ को म्युनिसिपल बोर्ड के दफ्तर में नौकरी किसने दिलाई? उत्तर है रमेश बाबू। अगला प्रश्न, रमेश बाबू पेशे से क्या थे? उत्तर म्युनिसिपल बोर्ड में हेड क्लर्क थे। अगला प्रश्न, रमेश बाबू को किस चीज का शौक था? उत्तर शतरंज खेलने का। अगला प्रश्न, रमानाथ का वेतन कितना था? उत्तर 30 रुपए। अगला प्रश्न, रमेश बाबू का वेतन कितना था? उत्तर 150 रुपए। अगला प्रश्न, रमेश की पत्नी को मरे कितने वर्ष हो गए थे? उत्तर 20 वर्ष। अगला प्रश्न, रमानाथ ने जालपा को अपना वेतन कितना बताया था? उत्तर 40 रुपए। अगला प्रश्न, रमानाथ ने जालपा के लिए हार और शीश फूल किससे खरीदा था? उत्तर गंगू सर्राफ से। अगला प्रश्न, रमानाथ को गहने बेचने आए दलाल का नाम क्या था? उत्तर चरणदास। अगला प्रश्न, चरणदास ने रमानाथ को कौन से गहने बेचे थे? उत्तर जड़ाऊ कंगन और कानों के रिंग। अगला प्रश्न, चरणदास ने रमानाथ को गहने कितने रुपए में बेचे? उत्तर 700 रुपए में। अगला प्रश्न, इंदुभूषण एडवोकेट कहाँ के नामी वकील थे? उत्तर काशी के। अगला प्रश्न, रतन कौन थी? उत्तर इंदुभूषण एडवोकेट की पत्नी थी। अगला प्रश्न, जालपा और रमानाथ को चाय पार्टी के लिए अपने घर किसने बुलाया? उत्तर रतन ने। अगला प्रश्न, जालपा ने रतन को कंगन की क्या कीमत बताई? उत्तर 800 रुपए। अगला प्रश्न, जालपा के कंगन कितने रुपए में बने थे? उत्तर 600 रुपए में। अगला प्रश्न, रतन ने कंगन बनवाने के लिए रमानाथ को कितने रुपए दिए? उत्तर है 600 रुपए। अगला प्रश्न, रमानाथ ने रतन के पैसे किसे दिए? उत्तर गंगू सराफ को। अगला प्रश्न, रमानाथ दफ्तर से कितने पैसे घर लेकर गया? उत्तर है 800 रुपए। अगला प्रश्न, जालपा ने वह पैसे किसे दे दिए थे? उत्तर है रतन को। अगला प्रश्न, दफ्तर में गबन किसने किया था? उत्तर है रमानाथ। अगला प्रश्न, जालपा ने सर्राफ को देने के लिए रमानाथ को कितने पैसे दिए थे? उत्तर है 200 रुपए। अगला प्रश्न, रमानाथ ने दफ्तर में कितने रुपए जमा किए? उत्तर 500 रुपए। अगला प्रश्न, रमानाथ को और कितने रुपए दफ्तर में जमा करने थे? उत्तर 300 रुपए। अगला प्रश्न, रतन ने जौहरी से हार कितने रुपए में खरीदा? उत्तर है 1150 रुपए। अगला प्रश्न, रमानाथ ने कुलियों के जमादार को बुलाकर उसे क्या गिरवी रखने को दिया? उत्तर है अंगूठी। अगला प्रश्न, रमानाथ के टिकट के पैसे किसने दिए? उत्तर देवी दीन ने। अगला प्रश्न, देवी दीन की पत्नी का नाम क्या था? उत्तर है जग्गू। अगला प्रश्न, देवी दीन कहाँ की यात्रा करके लौट रहा था? उत्तर है बद्रीनाथ की। अगला प्रश्न, देवी दीन कितने वर्षों से कलकत्ता में रह रहा था? उत्तर है 40 वर्षों से। इससे पहले वो बिहार का निवासी था। ये मैंने क्वेश्चन नहीं लिखाया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, कलकत्ता में देवी दीन की किस चीज की दुकान थी? उत्तर शाक भाजी की। अगला प्रश्न, रमानाथ कलकत्ता में किसके घर पर रुका? उत्तर है देवी दीन के। अगला प्रश्न, जालपा ने दफ्तर के 300 रुपए कैसे चुकाए? उत्तर अपना हार बेचकर। अगला प्रश्न, जालपा ने हार कितने में बेचा? उत्तर 400 रुपए में। अगला प्रश्न, जालपा के कंगन किसने खरीदे? उत्तर रतन ने खरीदे। अगला प्रश्न, जालपा ने नारायण दास को देने के लिए दयानाथ को कितने रुपए दिए? उत्तर है 500 रुपए। अगला प्रश्न, जालपा ने अपनी श्रृंगार की चीजों को कहाँ फेंक दिया? उत्तर है गंगा में। अगला प्रश्न, वाचनालय में रमानाथ किसे देखकर छिप गया था? उत्तर है रतन को।
अगला प्रश्न, रमानाथ को कंबल किसने दिया? उत्तर, सेठ करोड़ी मल के मुनीम ने। अगला प्रश्न, देवी दीन को अंग्रेजी कौन सिखा रहा था? उत्तर है रमानाथ। अगला प्रश्न, देवी दीन को मनी ऑर्डर के 30 रुपए उड़ा लेने के कारण कितने साल की सजा हुई? उत्तर है 3 साल की। तो ये थे इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने व्यूज कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपके एग्जाम्स बहुत ही अच्छे हों और आप 40 आउट ऑफ 40 गेन कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।